कुछ ही दिनों में 3 दिल दहलाने वाली घटनाएं सामने आई हैं। मलेगांव में 3 साल की यज्ञा, जालंधर में 13 साल की एक बच्ची और यूपी के एटा में 17 साल की तनुष्का यादव। तीनों घर से निकली थी। कोई बाहर खेल रही थी, कोई सहेली के घर गई थी, कोई अपने खेत पर गई थी, लेकिन तीनों कभी वापस नहीं लौटी। मलेगांव नासिक जिले का डोंगरेले गांव, तारीख 16 नवंबर 2025। 3.5 साल की है मासूम यज्ञा घर के बाहर खेल रही थी। माता पिता घर के अंदर काम कर रहे थे, सब कुछ सामान्य था। तभी वहां आया विजय खैरनार, 24 साल का कंस्ट्रक्शन वर्कर। घर से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर रहता था। चॉकलेट दूंगा कहकर यज्ञा को ले गया और फिर वहीं दरिंदगी की। जब बच्ची चीखने लगी तो डर के मारे सबूत छुपाने के लिए उसने बड़े पत्थर से उसके सिर पर वार कर दिया। उसी शाम यज्ञा की लाश मिली। पोस्टमार्टम में कंफर्म हुआ। विजय को उसी दिन पकड़ लिया गया, कबूलनामा हो गया। पोस्ट को IPC 302, IPC 376 सभी धाराएं लग गईं। लेकिन दुख इतना भारी था कि 21 नवंबर को पूरा मलेगांव बंद। हजारों लोग सड़क पर, कोर्ट के बाहर सिर्फ एक आवाज, फांसी दो। भीड़ इतनी की सुनवाई ऑनलाइन करनी पड़ी। कुछ दिन बाद 22 नवंबर 2025 13 साल की बच्ची अपनी सहेली के घर खेलने गई थी। लेकिन वहाँ सिर्फ उस सहेली का पिता था, रिम्पी सिंह उर्फ हैप्पी, उम्र 45 साल। पत्नी घर पर नहीं थी। घंटे बीतते गए। उसने नाबालिग से गलत काम करने की कोशिश की। लड़की चिल्लाई तो उसने तार से गला दबाकर उसे मार दिया। फिर लाश को बाथरूम में छुपाया। रात में फेंकने वाला था, लेकिन पड़ोसी जाग गए और पकड़ लिया। जो बच्ची रोज हंसती थी, आज हमेशा के लिए चुप है। पुलिस परिवार FIR करने गया, लेकिन शुरुआत में आरोप है कि पुलिस चाय पीकर लौट गई। सोचिए, लाश वही थी, घर वही था और पुलिस चाय पीकर लौट गई। अब आरोपी गिरफ्तार है। पॉस्को 376, 302 सब धाराएं लगी हैं। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर जालंधर गर्ल तेजी से ट्रेंड कर रहा है। जब ये जालंधर वाली घटना हुई, तभी यूपी के एटा में भी एक ऐसी घटना हुई। 17 साल की तनुष्का यादव सुबह घर से निकली थी, लेकिन दोपहर में गांव के बाहर नाले में नग्न अवस्था में मिली। उसकी मां कहती है, एक तो नहीं कर सकता है ऐसा, एक काम ऐसा कर सकता। मेरी लड़की कोई छोटी तो नहीं है। एक तो मान ही ना सकता, तो कैसे मान ले हुए कोई कबूल ही नहीं कर रहा है। गांव भी यही कह रहा है, एक आदमी ये काम अकेले नहीं कर सकता। लेकिन पुलिस ने शुरुआती बयान दिए। रेप की पुष्टि नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। सवाल उठता ये है, जब रिपोर्ट अभी आई ही नहीं थी तो रेप न होने की बात पुलिस के द्वारा कैसे कही जा सकती है। एक युवक हिरासत में है, पर गांव वाले कह रहे हैं ये एक की हरकतगंज का रहने वाला एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नोएडा से एटा पहुंचा। उसने भी कहा, इससे हम यही बोलेंगे कि आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। अगर पुलिस नहीं करती है तो ऊपर तक जाया जाएगा। और अगर मैं 17 साल की तनुष्का, उसका क्या कसूर था? वो तो बस पास के खेत गई थी। ना को 8 से 9 दिन हो गए हैं, पर किसी भी बड़े मीडिया चैनल ने ये खबर नहीं चलाई, ना ही अभी भी कोई ऑफिशियल न्यूज हेडलाइन में खबर छपी है। 3 अलग अलग शहर, 3 उम्र, 3 जिंदगियां और तीनों एक ही सच्चाई बता रही हैं। हमारा सिस्टम देर से आता है। NCRB की रिपोर्ट्स के अनुसार हर साल 4.5 लाख अपराध महिलाओं के खिलाफ दर्ज होते हैं। 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे हर साल हिंसा, शोषण या गुमशुदगी का शिकार होते हैं। और सबसे डरावना सच, 2018 की NCRB की रिपोर्ट्स के अनुसार हर 15 से 17 मिनट में एक नए रेप की FIR दर्ज होती है। ये सिर्फ दर्ज मामले हैं, जो दर्ज नहीं होते उनकी कोई गिनती नहीं। और ये रिपोर्ट 2018 की है। अभी के माहौल के हिसाब से तो जैसे केसेस के मामले और भी जल्दी, शायद 8 से 10 मिनट। और जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ या आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तब तक कहीं कोई और ऐसे केस को अंजाम दे रहा हो। ये तीनों बेटियां किसी जाति, धर्म, राजनीति की नहीं थीं। ये पूरे देश की बेटियां थीं। मलेगांव, जालंधर, एटा ये केवल शहर नहीं है, हमारे सिस्टम की दरारें हैं। आज अगर हम चुप रहे तो कल ये खबर आपके जिले से भी आ सकती है। अपराधी नहीं डरते क्योंकि समाज चुप है। कानून है पर तेज नहीं, कोर्ट है पर समय नहीं। हमारा सवाल इतना है, इंसाफ कब मिलेगा? और
और अगली बेटी कौन होगी, किसकी बहन होगी? अब आवाज़ उठाइए, क्योंकि अगर हम खामोश रहें तो अपराधी नहीं रुकेंगे, और अगर समाज खड़ा हो गया तो कोई भी बच्ची अकेली नहीं रहेगी।